नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिशनल इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन सवालों की जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठते जरूर है। क्या भगवान से डरना चाहिए या उनसे प्रेम करना चाहिए? क्या गलत करने वालों से ईश्वर नफरत करता है या उन्हें सुधार का मौका देता है? क्या सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है? और क्या जरूरतमंद व कमजोर की मदद करना हमारा फर्ज है? आज के इस पॉडकास्ट में हम धर्म, दर्शन और इंसानियत के नजरिए से इन गहरे सवालों के ईमानदार जवाब तलाशेंगे, बिना कट्टरता, बिना नफरत, सिर्फ समझ और संवेदना के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आस्था डर नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर बनाए, तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिए। पहला सवाल, क्या भगवान से डरना चाहिए? अगर डरना है तो क्यों डरना है, और अगर नहीं डरना है तो क्यों नहीं डरना है? सबसे पहले क्यों डरना है इसका जवाब, यह पाप करने से रोकता है। जैसे अगर व्यक्ति जानता है कि भगवान सब देख रहे हैं और गलत कर्म का फल मिलेगा, कर्मफल या नरक का भय, तो वह नैतिक जीवन जीता है। यह अनुशासन और आत्मसंयम लाता है। यह दृष्टिकोण अब्राहमिक धर्मों, ईसाई, इस्लाम में ज्यादा मजबूत है, जहाँ फियर ऑफ गॉड, भगवान का भय, बुद्धि की शुरुआत माना जाता है ताकि पाप से बचा जा सके। हिंदू धर्म में भी कुछ संदर्भों, जैसे कठोपनिषद या लोक कथाओं में यह मिलता है। अब क्यों नहीं डरना चाहिए इसका जवाब, नहीं डरना चाहिए क्योंकि सच्चा संबंध प्रेम, विश्वास और समर्पण का होता है। डर तो गुलामी जैसा है, प्रेम मुक्ति देता है। अधिकांश हिंदू संत और शास्त्र प्रेम को ही श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने दिल या जज्बात पर कंट्रोल नहीं रखता है और भय से ही सही रास्ते पर आता है, तो वह भी स्वीकार्य है। यह सीढ़ी का पहला पायदान है जो अंत में प्रेम तक ले जाता है। दूसरा सवाल, क्या भगवान गलत करने वालों को पसंद करता है? अगर पसंद करता है तो क्यों करता है, और अगर पसंद नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? पहला जवाब, भगवान माँ बाप जैसे है। जैसे माँ बाप शरारती या गलत करने वाले बच्चे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन प्रेम और दया कभी कम नहीं करते, उसी तरह भगवान भी वे सुधार की उम्मीद रखते हैं। भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों से ज्यादा पापियों को भी मौका देते हैं, क्योंकि पापी जब लौटता है तो उसका प्रेम बहुत गहरा होता है। नफरत का भाव तो मनुष्य का है, ईश्वर में द्वेष, क्रोध या पक्षपात नहीं होता। वह निर्लिप्त, करुणामय और सर्वव्यापी है। अगर वह गलत करने वालों से नफरत करता तो उन्हें सुधार का मौका ही न देता, लेकिन बार बार अवतार लेते हैं, संत भेजते हैं सिर्फ सुधार के लिए। तीसरा सवाल, क्या सच्चाई के रास्ते चलना चाहिए? चलना चाहिए तो क्यों चलना चाहिए, और नहीं चलना चाहिए तो क्यों नहीं चलना चाहिए? सच्चाई के रास्ते चलना दीर्घकाल में लाभ ही होता है। झूठ कितना भी चालाकी भरा हो, एक दिन पकड़ा जाता है, उससे विश्वास टूटता है, रिश्ते खराब होते हैं। सच्चाई से शुरू में कठिनाई आ सकती है, लेकिन अंत में सम्मान, विश्वास और स्थिरता मिलती है। समाज और दुनिया बेहतर बनती है। अगर सभी सच्चाई पर चलें तो भ्रष्टाचार, धोखा, युद्ध कम होंगे। शास्त्र कहते हैं कि सत्य हमेशा अहिंसा के अधीन होना चाहिए, यानी अगर सत्य बोलने से हिंसा होगी तो मौन या प्रिय बोलना बेहतर, लेकिन यह सामान्य झूठ की अनुमति नहीं देता। चौथा सवाल, क्या जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? आत्मिक सुख और शांति मिलती है। दूसरों की मदद करने से मन में संतोष, खुशी और शांति आती है। स्वार्थ से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, पर सेवा से मिलने वाली शाश्वत। स्वामी विवेकानंद कहते थे, दूसरों की सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। अगर आपकी अपनी स्थिति बहुत खराब है और मदद करने से आप स्वयं संकट में पड़ जाए, और अगर कोई धोखेबाज है और मदद का दुरुपयोग करता है, तो मदद नहीं करना चाहिए। पांचवां सवाल, क्या किसी कमजोर पर दया करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? समाज और स्वयं का विकास होता है। कमजोर पर दया करने से समाज में समानता, न्याय और प्रेम बढ़ता है। अगर हम कमजोरों को कुचले या अनदेखा करें तो समाज क्रूर और अस्थिर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब तक एक भी व्यक्ति भूखा, अशिक्षित या पीड़ित है, तब तक हमारी सभ्यता अधूरी है। आत्मिक शांति और पुण्य मिलता है। दया करने से मन में संतोष और शांति आती है। यह अच्छे कर्म बनाता है जो जीवन में सुख लौटाता है। जो दया करता है वह खुद कभी अकेला या असहाय नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि दया लौटकर आती है। अगर कमजोर व्यक्ति बार बार गलती करता है और दया का दुरुपयोग करता है, जैसे कोई अपराधी जो सुधरने का नाम नहीं लेता, अगर दया करने से अन्य लोगों को खतरा हो या न्याय बाधित हो, जैसे कानून के सामने अपराधी को सजा देनी पड़े, तो दया नहीं करनी चाहिए। दोस्तों,
आज हमने बात की डर और प्रेम की, पाप और सुधार की, सच्चाई, दया और इंसानियत की। सच यही है कि ईश्वर को मनाने से ज्यादा जरूरी है ईश्वर जैसा बनने की कोशिश करना, करुणामय, न्यायपूर्ण और सच्चा। अगर दुनिया का हर आस्थावान इंसान इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार ले, तो धर्म दीवार नहीं, पुल बन जाएगा और इंसान इंसान के और करीब आ जाएगा। अब आपकी बारी है। क्या आप इन विचारों से सहमत है? क्या ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई सोच और एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए सच के साथ चलिए, दया के साथ जिए। धन्यवाद।